रहा हूँ अकेला रोड के ऊपर। हम्म। वो मेरा फिर खड़ा हो रहा है तो समझ लीजिए। हाँ देख हाँ, लीजिए। देखिए हाँ। अब मैं आ रहा हूँ, मुझे न तब हमारी मतलब वो उम्र भी कम थी। हम्म। रहा होगा वही 24-25 साल के आसपास। हम्म। चले आ रहा हूँ गया तो महुआ का पेड़ है, यानी ऐसे 10-12 पेड़ इधर 10-12 पेड़ इधर, मतलब बगिया बोलते हैं उसको। और बीच से रास्ता। हाँ, बीच से रोड है। हम्म। वहाँ जब पहुँचा साहब, तो कुत्ता जो है एकदम ठमक के रुक गया मेरे पैर के पास। हम्म। जब पैर के पास रुका तो मैं उसको लात मार रहा हूँ, हम्म। तो उसको लात नहीं लग रहा, बड़ी दूर जाके मतलब अपने कूद के बैठ रहा है। तो मैं गिट्टी उठाया। हम्म। जब हाँ किया ना, मैं गिट्टी उठाया उसको और मारा साहब। मारने के बाद 2-3 गिट्टी सटा सट चला दिया। हम्म। वो कुत्ता गायब। आपके आंखों के जस्ट सामने से ही। ये एकदम बताओ तो हमारे रोंग ऐसे खड़े हो गए जब कुत्ता गायब। हम्म। हमको तुरंत दिमाग में आया कि अरे यार तेली मरा है। और हाँ। मैं घर नहीं जा पाया साहब, तो समझ लो वहाँ से, मतलब हमारे घर से ज़्यादा से ज़्यादा 150 मीटर मैं नहीं जा पाया। ऐसे रोआ मेरा पूरा खड़ा हाँ हो गया। वो। और मैं हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल डर की सच्ची तस्वीर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, हम अपने इस चैनल पर बुरी शक्तियों और आत्माओं से जुड़ी कुछ रियल कहानी को लेकर आपके सामने आते हैं, जिसका मकसद सिर्फ इतना है कि आने वाली जनरेशन से कुछ ऐसी गलती ना हो जाए जिसका खामियाजा उसको पूरी ज़िंदगी भर चुकाना पड़े। दोस्तों, आज की कहानी हमें यूपी से मिली है, जिसे भेजने वाले का नाम है भंवर लाल। फ्रेंड्स, भंवर लाल जी की उम्र इस समय 48 साल है और भंवर लाल जी बताते हैं कि आज से 24-25 साल पहले उनके साथ जो हादसा हुआ है उसे वो आज तक नहीं भूल पाए हैं। फ्रेंड्स, भंवर लाल जी जो हैं उनका घर हाईवे से महज 150 मीटर की दूरी पे होगा। भंवर लाल जी बताते हैं कि एक बार हाईवे पे ही उनके घर से 150 मीटर की दूरी पर एक एक्सीडेंट हुआ। फ्रेंड्स, जो एक्सीडेंट हुआ वो इतना ज़बरदस्त था कि उसमें दोनों बाइक सवार की मौत हो गई। उसके बाद फ्रेंड्स सब कुछ सामान्य चल रहा था। भंवर लाल जी आगे बताते हैं कि एक बार वो एक शादी समारोह में गए हुए थे। शादी समारोह में लौटते समय उनको काफ़ी लेट हो गया, जिससे उनको यातायात के साधन नहीं मिल रहे थे। घर से ज़्यादा दूर तो नहीं था, फिर भी 5-6 किलोमीटर की दूरी पे ये समारोह था। भंवर लाल जी बताते हैं कि उन्होंने सोचा क्यों ना थोड़ी दूर पैदल चला जाए, कोई ना कोई साधन मिल जाएगा। ये सोचकर उन्होंने पैदल चलने का निश्चय ले लिया। फ्रेंड्स, जिस समय वो हाईवे पे पैदल चल रहे थे उस समय थोड़ा बदली वाला मौसम था। चाँद की रोशनी से सब कुछ दिख तो रहा था, मगर जब काले बादल हट जाते थे तब रास्ता साफ दिखाई दे रहा था। फ्रेंड्स, भंवर लाल जी आगे चलते जा रहे थे कि उन्हें पीछे से एक बाइक सवार आता हुआ दिखाई दिया। बाइक सवार ने इनको देखते ही बाइक रोक दी। उन्होंने पूछा, भाई इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? तब भंवर लाल जी ने बताया कि मैं एक शादी समारोह से लौट रहा था और लौटने में थोड़ा लेट हो गया। तब उन्होंने बोला, मैं भी आगे तक जा रहा हूँ, आपको आगे तक छोड़ देता हूँ, क्योंकि इस समय कोई साधन नहीं मिलने वाला। भंवर लाल जी उसकी बात से सहमत हो गए। भंवर लाल जी बाइक पर बैठ के उसके साथ चल दिए। कुछ दूर आने के बाद ही जब भंवर लाल जी का घर नज़दीक था तो वहाँ एक टर्न आता है। भंवर लाल जी बताते हैं कि उस बाइक सवार को उधर से रास्ता बदलना था, तो उसने भंवर लाल जी को वहीं उतार दिया। भंवर लाल जी ने भी सोचा अब घर ज़्यादा दूर तो है नहीं, यहाँ से तो पैदल ही चले जाना सही रहेगा। भंवर लाल जी उतरे और चलने लगे। अब भंवर लाल जी जिस रास्ते पे चल रहे थे उसके दोनों ओर महुआ की पेड़ थे काफ़ी सारे और बीच से एक रास्ता गया हुआ था। उसके बाद भंवर लाल जी चलते जा रहे थे। अचानक भंवर लाल जी के सामने एक बड़े बालों वाला कुत्ता एकाएक सामने आ गया। भंवर लाल जी तो पहले ये समझ नहीं पाए कि कुत्ता आखिर एकाएक बीच रोड में कहाँ से आया। खैर, भंवर लाल जी चलने लगे। तब वो कुत्ता भंवर लाल जी की तरफ लपकने लगा। तब भंवर लाल जी ने उसको लात मार के उससे दूर हटने का प्रयास किया कि कहीं ये काट ना ले। तो फ्रेंड, जैसे ही भंवर लाल जी बताते हैं उन्होंने लात मारी, कुत्ता उनके पास से हट के दूर जाके खड़ा हो गया। अब ये देख के भंवर लाल जी शहर गए कि एक ही कुत्ता अभी यहाँ था, वहाँ कैसे पहुँच गया।
तब उन्होंने थोड़े पत्थर से उठाए और कुत्ते पे मारना चालू कर दिया। फ्रेंड्स, भंवरलाल जी बताते हैं कि उनकी रूह कांप गई जब कुत्ता उनके आँखों के एकदम सामने गायब हो गया। ये देख के भंवरलाल जी एकदम घबरा गए। भंवरलाल जी का घर वहाँ से महज 150 मीटर की दूरी पे होगा और उनके अंदर इतनी भी शक्ति नहीं थी कि वो किसी को बुला सके वहाँ से। भंवरलाल जी जैसे तैसे अपने आप को संभाला और आगे की तरफ भागे। वो जाके आगे एक खाट पड़ी हुई थी किसी के घर के बाहर, उस पर बैठ गए। उस पर बैठने के बाद फ्रेंड्स, भंवरलाल जी बताते हैं कि जो व्यक्ति घर के बाहर सो रहा था वो उठा और उन्होंने इनको पहचान लिया। उन्होंने इससे पूछा कि क्या बात है। तब भंवरलाल जी बोले कुछ नहीं। तो आदमी ने महसूस कर लिया कि खोना हो कोई बात ज़रूर है। उसने अंदर से भंवरलाल जी को पानी ला के दिया। भंवरलाल जी ने पानी पिया। तब उस व्यक्ति ने पूछा उनसे, क्या बात है भाई, लगता है कि जैसे कुछ हादसा हो गया हो तुम्हारे साथ। भंवरलाल जी बोले नहीं भाई, कोई बात नहीं, बस तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। व्यक्ति बहुत समझदार था, वो समस्या को समझ गया और उसने भंवरलाल जी को उनके घर की तरफ साथ लेके चल दिया। घर पे जाने के बाद भंवरलाल जी बोलते हैं कि उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से उनकी माता राम आई। भंवरलाल जी चूँकि शादी समारोह से लौटे थे, उन्होंने मुंह हाथ धोए और सीधे जाके बिस्तर पे सो गए। फ्रेंड, बिस्तर पे सोने के बाद भंवरलाल जी की आंखें खुली ही नहीं। मतलब कहने का ये है कि भंवरलाल जी सोते रहे। घर वाले सभी परेशान हो गए सुबह कि भाई जो व्यक्ति बहुत जल्दी उठ जाता था आज वो इतनी देर तक क्यों सो रहा है। तब भंवरलाल जी के पिताजी ने बोला कि हो सकता है शादी से लेट लौटा है, इस वजह से सो रहा होगा। मगर दोस्तों, देखते ही देखते 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3 का समय होने लगा। तब घर वालों को चिंता हुई। तब भंवरलाल जी को कई बार जगाया मगर उनकी आंख नहीं खुल रही थी। तब किसी ने बताया कि भाई हो ना हो कोई गड़बड़ ज़रूर है। तब वही व्यक्ति आके इनके हालचाल शाम को लेने पहुंचा। तब पता चला कि रात भंवरलाल जी के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तब उनकी माता जी उन्हीं के गांव के एक वैसे व्यक्ति को बुला के लेके आई जो ये ऊपरी हवा का चक्कर देखते थे। तब उन्होंने भंवरलाल जी की तरफ देखा और उन्होंने बोला मुझे कुछ नहीं, कुछ लौंग चाहिए और एक गिलास पानी चाहिए। तब उन्होंने कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और भंवरलाल जी की माता राम को बोला कि एक लौंग इनके माथे पे घिस के लगा दीजिए और एक इनके उठने के बाद इन्हें खिला दीजिएगा, सब सही हो जाएगा। हुआ भी ऐसे ही, उनके माथे पे एक लौंग घिस के लगाई गई और जब उनको थोड़ी आँख खुली तो एक लौंग उनके मुंह पे डाल दी गई, जिससे भंवरलाल जी उठे। और भंवरलाल जी जिस समय उठे तो उनको ये पता ही नहीं था कि वो इतनी देर तक सोते रहे। उन्हें सब सामान्य लग रहा था। जब उनके घर वालों ने उनको बताया कि भाई तुम सुबह से अभी जाकर उठे हो, तो उनको यकीन ही नहीं हो रहा था। वो बोले नहीं, तो बोले हाँ देखो शाम का समय हो चुका हैगा। तब भंवरलाल जी को वो वाली बात ध्यान आई। तब उन्होंने अपनी माता राम से बताया कि रात मेरे साथ ऐसा ऐसा हादसा हुआ, वो कुत्ता मेरे सामने ही गायब हो गया। तब भंवरलाल जी की माता जी घबरा गई और उनको लेके उन्हीं व्यक्ति के पास गई जो उपरा देखते थे या जो झाड़ फूँक करते थे। तब उस व्यक्ति ने बताया कि वहाँ पे जो व्यक्ति की एक्सीडेंट हुई थी वहाँ पे वो व्यक्ति ने एक प्रेत का रूप धारण कर लिया है जो जाने वाले लोगों को इसी तरह परेशान करता है। तब उनकी माता राम ने पूछा कि अब इसका क्या उपाय है। तब उन्होंने कुछ भभूसी दी। उन्होंने बोला कुछ दिन तक इनको भंवरलाल जी को बोलिए कि इसको अपने माथे पे लगाएं और उसके बाद सब सामान्य हो जाएगा। और एक ताबीज़ बना के दी जो आज भी भंवरलाल जी के हाथ में बंधी हुई है। भंवरलाल जी बोलते हैं कि वो हादसा मेरे सामने पहली बार इतना ऐसा हुआ कि जैसे मैं आज तक नहीं भूल पाया। और भंवरलाल जी जब हमें अपनी ये कहानी सुना रहे थे उनके रोंगटे पूरी तरह से खड़े थे। भंवरलाल जी उस हादसे से इतना डर चुके थे फ्रेंड्स। उन्होंने बोलते हैं कि पहली बार ऐसा मैंने देखा कि मेरे आँखों के सामने कि कोई चीज़ गायब हुई। वो एक्सपीरियंस मैं कभी ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। तो फ्रेंड्स, आपको ये भंवरलाल जी की कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। और फ्रेंड्स, कहीं भी आप आते जाते हैं तो थोड़ा ध्यान रखिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली कहानी पे, तब तक के लिए धन्यवाद। फ्रेंड्स, जाते जाते आपसे इतना निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो घंटी का आइकन है उसे भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।